सो हेलो गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने गोल्ड और बीटीसी के बायस के बारे में। और भाई आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि मैं किन चीज़ों पे ट्रेड लेता हूँ, किन चीज़ों को फॉलो करता हूँ अपनी ट्रेड्स में, और लाइक बेसिक चीज़ें जो मैं खुद वीडियो बनाता हूँ और जैसे मेरे लेवल्स प्ले हो जाते हैं। तो भाई मैं किन चीज़ों पे ज़्यादातर ट्रेड्स लेता हूँ और किन चीज़ों को फॉलो करता हूँ लाइक बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो वो बताने वाला हूँ मैं। बाकी अभी हम पिछले लेवल्स की बात कर लेते हैं। पिछले लेवल्स पे हमने क्या किया था। तो ये गोल्ड का चार्ट है, आप देख सकते हो भाई। मैंने यहाँ पे एक 4 आवर का लेवल बताया था जिस पे से मार्केट में मैंने बोला था कि नीचे जाएगी, ठीक है। तो कल न्यूज थी, फेड कट के रेट थे, तो फिर मार्केट ने यहाँ से ही थोड़ा सा लाइक इस लेवल को थोड़ा ब्रीच किया, बिक मारी, और इस लेवल की लिक्विडिटी लेके मार्केट ने बहुत खतरनाक नीचे की तरफ एक्सपेंशन दिया। पहले मार्केट ऊपर की तरफ ही गई थी इस लेवल को टच करके, जो मैंने डेली और 4 आवर का बताया था ये वाला। पहले मार्केट ऊपर ही गई थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा। मार्केट पहले ऊपर गई यहाँ पे, फिर इस लेवल को ब्रीच करके दोबारा नीचे आ गई, ठीक है। नीचे की तरफ क्लोजिंग करी, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हमारा लेवल आ चुका था, मार्केट ने एक एक्सपेंशन दिया 200 पिप का। उसके बाद दोबारा मार्केट ने इस लेवल को थोड़ा सा ब्रीच किया, नीचे की लिक्विडिटी उठाई, दोबारा 350-400 पिप का एक्सपेंशन दिया। उसके बाद दोबारा मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया। अभी भी मार्केट देखो, ये लेवल इतना पावरफुल है कि इस लेवल के नीचे अभी भी कैंडल क्लोजिंग हो नहीं पा रही है। पर हमें अब ज्यादा क्या लग रहा है कि भाई कैंडल क्लोजिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, मार्केट ने 2-3 बार एक्सपेंशन दे दिया ऊपर की तरफ, और ये एक्सपेंशन तो है नहीं, ये एक तरीके से रीटेस्ट है कि मार्केट अपने लेवल्स को रीटेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ एक्सपेंशन दे रही है। नीचे की तरफ अच्छे खासे एक्सपेंशन आ रहे हैं, ठीक है। सो अब हमारा जो बायस है गोल्ड का, वो अभी नीचे की तरफ ही होना चाहिए थोड़ा बहुत, लाइक पूरा अभी ऐसे नहीं कि हम नीचे ऊपर के लिए लेके चले। बट हमारे इसमें गोल्ड में लेवल्स थोड़े बहुत लाइक वैसे प्ले हुए हैं कि ऊपर भी मार्केट चलेगी, नीचे भी चलेगी, क्योंकि गोल्ड में भाई न्यूज का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। बट बीटीसी में हमारा जो है एक्यूरेट लेवल प्ले हुए हैं, जो कि मैंने बताया था भाई। मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी ली है, और इन सारे जो मैंने कल, आप वीडियो में जाके देखना, मैंने ये सारे लेवल बता रखे थे कि ये सारे लेवल टारगेट होंगे हमारे, अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो। इस लेवल पे, ठीक है, 4 आवर के ओबी पे यहाँ पे। तो मार्केट ने यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक्सपेंशन दिया है, और दोबारा रीटेस्ट लेकर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है। और मैंने कल की वीडियो में ही बताया था कि हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या होने वाला है, वो भी दिखा देता हूँ। मेन टारगेट मैंने यहाँ पे बताया था, बट मैंने अभी यहाँ तक की ट्रेड लेने को नहीं बताया था। मैंने बस ट्रेड जो है वो यहाँ तक की, इस हाई तक की लेने के लिए बताया था, जो कि मार्केट दे चुका है। तो भाई कोई कौन कौन ट्रेड में बैठा था ये भी बता देना, जिसने वीडियो देखी थी। और अब हम बात कर लेते हैं भाई इनके बायस के बारे में। जो है ना, हम लोग जो लेवल्स निकालेंगे वो अभी बात थोड़ी देर में निकालेंगे। बाकी पहले हम बात कर लेते हैं अपनी वीडियो के बारे में, कि हमारी वीडियो जो है आज जिस टॉपिक पे जो लेवल्स मैं फॉलो खुद खुद करता हूँ, वो चीज़ जो है मैं बताने वाला हूँ आज। तो भाई वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, और मैं कोई भी कट नहीं लगाऊंगा वीडियो में, ना मैं कोई एडिट करूंगा। तो भाई जो भी वीडियो में बोलूंगा, अगर एक भी पार्ट छूटता है ना, तो भाई बाद में मुझे मत कहना आगे कि ये कैसे हुआ या फिर ये कैसे बताया था आपने, समझ गए। तो पहले मैं ये सारी चीज़ें डिलीट मार दूं क्या? नहीं, डिलीट नहीं मारता, कोई ऐसी चार्ट ले लेता हूँ, यूरो यूएसडी ले लेते हैं। एनालाइज तो इसमें भी कर रखा है, डिलीट मार दे दो। तो भाई फर्स्टली पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो लाइक हम अगर ट्रेड करने आ रहे हैं ना, तो भाई हमारी साइकोलॉजी वगैरह मेंटेन रहनी चाहिए। और साइकोलॉजी वगैरह मेंटेन तो चलो खैर, आपको जब आप रियल मनी डालोगे ना, अपना रियल मनी जब आप डाल दोगे मार्केट में, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी मेंटेन होती है धीरे धीरे। जब तक आप लूज नहीं करोगे भाई, आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या होता है। बट फर्स्टली मैं जो ध्यान देता हूँ, मतलब अगर मैं ट्रेड करने बैठता हूँ, तो पहले मैं जो ध्यान देता हूँ वो मैं करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे मैं पूरा फोकस रखता हूँ, एफबीजी पे मैं पूरा फोकस रखता हूँ, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मैं फोकस रखता हूँ वो रखता हूँ न्यूज पे, ठीक है। न्यूज में रोज चेक करता हूँ कि कौन सी न्यूज है, कौन सी नहीं है, गोल्ड को कितना इफेक्ट करने वाली है। मैं चाहे ट्रेड लूँ चाहे ना लूँ, वैसे तो मैं न्यूज को थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ, बट कभी कभी जब भी मैं लेता हूँ या फिर नहीं भी लेता, तब भी मैं न्यूज को पूरा फोकस रखता हूँ न्यूज पे, कि मार्केट को कैसा मूव दे रही है न्यूज, ठीक है। तो फर्स्टली हमें जो क्या करना होता है, ऑर्डर ब्लॉक। देखो भाई, आपने ना 1000 वीडियो देखी होगी ऑर्डर ब्लॉक की, बट मैं इसमें यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक समझाने नहीं आया। आपको मैं सिंपल सी चीज बस ये बता रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर फ्लो का एक पार्ट होता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, यूरो पे ही चलते हैं यार, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मार्केट ने एक एक्सपेंशन दिया, मार्केट नीचे आया, ये रेंज बनाई, ठीक है। मार्केट ने दोबारा एक एक्सपेंशन दिया, फिर ये रेंज बनाई, मार्केट ने दोबारा एक्सपेंशन दिया। अब एक्सपेंशन दे रहा है मार्केट, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे भी एक रेंज बना के मार्केट एक्सपेंशन दे देता ना, तो ये हमारे होता क्या है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो है ना, ये पार्ट ये पार्ट मार्केट का, ये पार्ट ये सारे ऑर्डर फ्लो होते हैं, जहां पे मार्केट मार्केट अपने लेवल्स को रीटेस्ट करने आता है, समझ रहे हो।
तो आपको ये देखना है भाई कि हम लोग जो स्मार्ट मनी है, देखो रिटेलर्स के तरह ट्रेड सब करते हैं भाई, तभी पैसा गवाते हैं, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, जहां स्मार्ट मनी पैसा लगाता है ना भाई, हमें वहां ट्रेड करनी है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, आप ध्यान से देखो भाई, मार्केट को समझना चालू करो। मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी की लिक्विडिटी उठाने आई, एफवीजी को टैप करने आई, मार्केट ने एक्सपेंशन दिया, ठीक है। अब मार्केट ने दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने और जो स्मार्ट मनी है उन्होंने रिटेलर्स को बिठाया कि मार्केट सेल जाने वाली है एंड मार्केट ने बूम करके एक्सपेंशन दे दिया, ठीक है। उसके ये देखो अभी ये 1 आवर की कैंडल है भाई, अगर 1 आवर की कैंडल ऐसे बने ना तो कोई भी सोचेगा कि भाई अब मार्केट सेलिंग की तरफ पलटने वाली है। और भाई देखो हमारी तरह रिटेलर्स जो होते हैं, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत बड़ी बड़ी गलती करता था कि अगर मेरे को एक कैंडल भी दिख गई ना, लाइक बड़े टाइम फ्रेम पे एक कैंडल भी रेड दिख गई तो मैं नीचे की तरफ एंट्री बनाऊंगा, और एक कैंडल भी ऊपर दिख गई तो मैं ऊपर की तरफ बनाऊंगा। तो हमारे टाइम पे तो भाई कोई सिखाने वाला था नहीं ऐसा। तो हमें फर्स्टली फोकस क्या करना है, अभी देखो अभी मैं आपको ये जो चीजें समझा रहा हूँ ना, अब बस आप समझ लो। और बाकी आपने वीडियो देख रखी है ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं या फिर एफवीजी किसे कहते हैं, बहुत वीडियो देखी होगी भाई, दबा के है यूट्यूब पे, ठीक है। बट मैं आपको ये नहीं समझाने आया कि ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, एफवीजी किसे कहते हैं, वो आपको पता ही है पहले से, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बोलूंगा कि चार्ट्स पे एनालाइज करेंगे हम दबा के, कि जितना हो सके ना हम उतने चार्ट्स पे एनालाइज करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, एफवीजी कहाँ पे, ठीक है। पीछे के चार्ट्स एनालाइज करना चालू करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी सच में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। हम लोग ये इस वीडियो में ये करने वाले हैं, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पे पहले मेन फोकस रखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी काम कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा। और अगर सही कर रहा होगा तो भाई आप लोग भी उसी पे काम करना चालू करो, सिंपल सी बात है, किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है फिर। तो अभी हम लोग जो है हम गोल्ड पे चलते हैं पहले, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही रहते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है। हम अपनी वीडियो जो है पहले मैंने आपको बताया भाई, हमें देखना कहाँ पे है, आप ये जरूर याद रखना, हमें ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ठीक है, पहले, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर फ्लो के अंदर ही हमें एफवीजी देखनी है, ठीक है। और न्यूज वगैरह भाई, न्यूज के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए, क्योंकि न्यूज यार इतना छोटा पार्ट नहीं है, तो इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी। वो भाई आएगी यार, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो न्यूज के ऊपर अभी एक डिटेल्ड वीडियो बनेगी, अभी इस पार्ट में क्लियर नहीं करेंगे न्यूज को। पहले हम ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर चल लेते हैं थोड़ा, चलो मान लो यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं। तो अब जैसे मान लो कि हमने ये एक यहाँ पे एरो रखा, ठीक है। अब यहाँ से हमने पीछे नीचे की तरफ मार्केट रिटेस्ट करने कौन सा पार्ट आया है, यहाँ पे आया है, ठीक है। आपको पता ही है भाई स्विंग कैसे मार्क करते हैं, इतना तो पता ही होगा यार। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो भाई वो कमेंट कर देना, फिर मैं एक बिल्कुल बिगिनर वाली वीडियो बना दूंगा कि जैसे स्विंग कैसे मार्क करते हैं, पता कैसे लगाते हैं कि स्विंग है कि नहीं है, ठीक है। ये सब भी बता दूंगा। हमारा एक ये ऑर्डर फ्लो बना, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने स्मार्ट मनी ने सेलर्स को एक्टिव किया, उसके बाद मार्केट बाइंग में गई, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखना है कि इसमें ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ था और एफवीजी कहाँ पे थी, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे मेन मोटिव क्या होना चाहिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक और ये एक एफवीजी, ठीक है। ये एक एफवीजी बनती है, मार्केट ने टैप किया, मार्केट ऊपर की साइड गया, ठीक है। मार्केट ने बहुत अच्छा एक्सपेंशन दिया, तो हमारा जो है हम लोगों को पता लग गया कि एक बार तो मार्केट में काम करता है, ठीक है। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, एक सेकेंड मैं इसको डिलीट मार दूं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अब देखो मार्केट जो है कंसोलिडेशन में चला गया, तो भाई इस ट्रेंड में कौन ट्रेड करता है, आपको भी पता है, कोई ट्रेड नहीं करता भाई। जो रिटेलर होते हैं अपना पैसा गवाते हैं, सिंपल सी बात है भाई। स्मार्ट मनी भी इस ट्रेंड से दूर रहता है, क्योंकि मार्केट में अगर देखो एक बड़ा मूव आ जाता है या बड़ी न्यूज आ जाती है ना, तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है। उसके बाद हमें थोड़ा ट्रेंड जो है ना लाइक इग्नोर करना चाहिए, हम लोगों को नहीं करना चाहिए उस पर ट्रेड, रिटेलर्स को खासकर। बट हम लोगों को अगर इसमें ट्रेड करना होता, तो अब हम लोगों को क्या देखना होता कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ये जो लास्ट ऑर्डर फ्लो है मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट में क्या हुआ, चोक हो गया, ठीक है। ये लास्ट ऑर्डर फ्लो था, ये एक लास्ट ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब मार्केट में चोक हो गया। अब हमारा जो ऑर्डर, अब जो हमारा वो बनता है ऑर्डर ब्लॉक, वो का क्या बनता है, एक ये पार्ट, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है ये पार्ट बनता है। अगर आप लोगों को नहीं पता ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, फिर क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक, तो भाई उसके लिए कमेंट कर देना, वो बना दूंगा भाई। पर मेरे को जहां तक पता है कि भाई सब लोगों को पता होगा, इतनी सारी वीडियोस बन रखी हैं, यूट्यूब पे है, फ्री है सब कुछ, तो भाई वो सब आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, स्विंग कैसे मार्क करते हैं, वो उसमें कवर कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। बाकी देखो ये जो है
ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने टैप किया, नीचे एक्सपेंशन दिया सेलिंग की साइड, मार्केट ने पूरा एक्सपेंशन नहीं दिया, ठीक है। मार्केट को करना क्या था, इस वाले को टैप करना था, इस ऑर्डर फ्लो को, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोग ये देख रहे होगे, मार्केट ने यहां से एक्सपेंशन तो दे दिया, यहां तक आया, बट मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को टैप नहीं कर पाया, ठीक है। इस ऑर्डर फ्लो को टैप नहीं कर पाया, देखो, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर फ्लो को टैप किया, मार्केट में बाइंग ही है, अभी सेलिंग नहीं है मार्केट में बाइंग ही है, बट मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को टैप किया, एक्सपेंशन दिया, इसकी लिक्विडिटी उठा ली, ठीक है। अब इसमें कहां कहां ऑर्डर फ्लो बने हैं हम लोगों को ये देखना है। ये मार्केट ने एक्सपेंशन दिया, ठीक है, ये मार्केट ने एक्सपेंशन दिया, ये मार्केट ने रिटेस्ट लिया, दोबारा एक्सपेंशन दिया, ऑर्डर फ्लो कहां पे बना, ऑर्डर फ्लो ये बना, मार्केट ने टैप किया, मार्केट ने एक्सपेंशन दिया, ठीक है। अब मार्केट ने यहां से सेलिंग में पकड़ना चालू किया। देखो, अगर आप लोगों को भाई एंट्री एक मिल गई, अच्छी खासी, अच्छा खासा एक्सपेंशन मिल गया ना, तो भाई आप लोग थोड़ा एंट्री से लाइक कुछ दिनों तक तो ऑफ ले लो, क्योंकि यार देखो होता क्या है ना, अगर आप बार बार रोज रोज जो ट्रेड लगाते हैं ना भाई, वो इंट्राडे ट्रेडर नहीं होते, समझ रहे हो। इंट्राडे मतलब यही होता है कि भाई आप हफ्ते में 2 ट्रेड भी मिल रही है ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है, और भाई हफ्ते में 2 ट्रेड आराम से मिलेगी इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो अब देखो, अब आप ऑर्डर फ्लो हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ, मार्केट ने टैप किया ऊपर, ठीक है। फिर हमारा ऑर्डर फ्लो हुआ ये, मार्केट ने टैप किया ऊपर, हमारा ऑर्डर फ्लो हुआ ये, मार्केट ने, अब हमें देखना क्या है, सिंपल सी बात ये है, हमें देखना क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, हमारे सिनेरियोज भी फॉलो होने चाहिए। मार्केट ने ऑर्डर फ्लो को फेल किया, ये था ऑर्डर फ्लो, ठीक है। मार्केट ने ऑर्डर फ्लो को फेल किया, मार्केट नीचे की तरफ, अब हमारा यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कौन सा बनता है, ये एक ऑर्डर फ्लो बनता है, ठीक है, ये एक ऑर्डर फ्लो बनता है, मार्केट ने इसको फेल किया, ठीक है। अब देखो हमारे सिनेरियोज क्या बन रहे हैं, मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर फ्लो पे 6 ऑर्डर फ्लो, बस अभी हमने एफवीजी गिनी ही नहीं है भाई, अगर हम एफवीजी गिने ना तो सारी प्ले होंगी, बट हम अभी एफवीजी गिन नहीं रहे हैं, हम लोग अभी क्या गिन रहे हैं, बस ऑर्डर ब्लॉक गिन रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट जो है ऑर्डर ब्लॉक में 6 ऑर्डर ब्लॉक पास करके एक ऑर्डर ब्लॉक फेल करता है, तो भाई आप लोग सोचो कि इसकी एंट्री कितनी शार्प बनती होगी जब आप और थोड़ा अच्छा लाइक मेन कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, जो मैं रियल में फॉलो करता हूँ। तो भाई आप सोचो कि भाई कितनी खास एंट्री बनेगी हमारे ना। अभी देखो हम लोग बस एनालिसिस कर रहे हैं, पर हम अगर सिंपल सी बात है, अगर हम सच में इस टाइम पे होते ना भाई, मैं अगर सच में इस टाइम पे होता तो मैं हर चीज देखता, मेरे डेली बायस किस तरफ है, मैं किस तरफ ट्रेड लेना चाहता हूं, मैं बस ये इतनी सी सेलिंग देख के ना सेलिंग में नहीं बैठता, ठीक है। मैं इतनी बड़ी, इसके पीछे कितनी बड़ी बाइंग भी देखता, ये बाइंग भी देखता, ये बाइंग भी देखता, और इन सब के थ्रू मैं सेलिंग पे बैठता, ठीक है। उसके बाद ही भाई मैं ट्रेड लगाता, मैं ऐसे कहीं भी मैं कभी ट्रेड नहीं लगाता भाई, ऐसे चाहे मेरे को ट्रेड ना मिले पर मैं ट्रेड नहीं लगाता, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे बाइंग, तो भाई ये ऑर्डर फ्लो टैप हो गए, ये ऑर्डर फ्लो टैप हो गए, मार्केट ने एक्सपेंशन दिया है, उसके बाद मार्केट में अब ऑर्डर फ्लो कहाँ बना, ये बना, ठीक है भाई। ये ना 1 आवर पे हम देख रहे हैं, बाकी जो स्मार्ट मनी होती है ना, स्मार्ट मनी 1 आवर पे ट्रेड नहीं करती भाई, हम लोग जो 1 आवर पे ट्रेड करते हैं ना, 1 आवर पे 5 मिनट पे, वो लोग इस पे नहीं करती भाई, वो लोग बड़े टाइम फ्रेम पे करती है, वो लोग बड़ी पोजीशन ओपन करती है। तो इसलिए लाइक न्यूज के टाइम पे वो लोग खुद भी दूर रहते हैं कि लाइक उन्होंने बड़ी पोजीशन ओपन कर रखी होती है, समझ रहे हो। वो डेली 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, हम लोग 1 आवर पे एनालिसिस कर लेते हैं भाई, पर वो लोग नहीं करते ये सब, समझ रहे हो। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए भाई, हम लोगों को ना स्मार्ट मनी की तरह चलना है। लाइक अगर आप देखोगे ना, तो डेली के आपने देखा होगा 1 आवर से ज्यादा ना 4 आवर डेली के लेवल ज्यादा प्ले होते हैं भाई। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई स्मार्ट मनी जो होती है ना, वो भाई डेली के लेवल्स 4 आवर के लेवल्स पे ज्यादा प्ले करती हैं। वो हम लोगों की तरह भाई चार्ट पे मार्किंग नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। वो बस अपने लाइक क्वांटिटी डाल रहे हैं, जहां पे उन लोगों ने रिटेलर्स को ट्रैप कर लिया है। यहाँ पे जैसे उन लोगों को पता लग गया ना कि इस एरिया में उन्होंने रिटेलर्स को ट्रैप कर लिया, अब इतने दिन मार्केट डाउन चला, तो कोई भी रिटेलर यही सोचेगा भाई मार्केट डाउन ही जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट ने जब स्मार्ट मनी ने अपने थोड़ा पैसा डाला, उसके बाद दोबारा से मार्केट में को नीचे ही लेके गए। अब बंदों ने क्या सोचा होगा, जितने भी रिटेलर है उन्होंने क्या सोचा होगा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। जो भी लाइक नॉर्मल ट्रेड करते हैं, जिन लोगों को बायस के बारे में नहीं पता, जो भाई इतने ज्यादा बायस पे ध्यान नहीं देते, वो लोग, उन लोगों ने क्या सोचा होगा कि ये एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट सेलिंग जाएगी, और अपना टारगेट कहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया भाई, मार्केट ने यहाँ पे भी ट्रैप किया, यहाँ पे भी ट्रैप किया, और मार्केट ने एक्सपेंशन दिया ऊपर की तरफ। यही होता है भाई स्मार्ट मनी का। लाइक वो लोग चाहते ही यही है कि भाई आप लोग ट्रैप हो, समझ रहे हो।
तो अब हमें उनसे बचना कैसे? सिंपल सी बात यही है, हमें फर्स्टली अपने बायस डिसाइड करने हैं कि हम लोगों के बायस कहाँ पे हैं। लाइक अगर हम लोगों के बायस बाइंग में है ना भाई, तो कितनी भी अच्छी सेलिंग आए, सेलिंग में बैठना नहीं है, समझ रहे हो? जैसे मैं हमेशा भाई बस यही बोलता हूँ कि सेलिंग में मत बैठो, अगर बाइंग के बायस है तो। क्यों? क्योंकि भाई देखो यार, जब ना फिर भाई ये मार्केट को गलत बोलते हैं लोग कि मार्केट पैसा नहीं देता, मार्केट बस ट्रैपिंग करता है। भाई जब तुम लोग भाई समझोगे ही नहीं कि मार्केट में चल क्या रहा है, जब टाइम ही नहीं दोगे मार्केट को, बस मार्केट में ये आओ और पैसा लगाओ और डबल करो, भाई ऐसा थोड़ी है, इतना आसान नहीं है। और अगर इतना ही आसान होता ना तो भाई हर एक बंदा आज अमीर होता, समझ रहे हो? और भाई देखो इतना अमीर तो मैं भी नहीं हूँ खैर, पर इतना निकाल लेता हूँ कि भाई मेरा ठीक चल रहा है। बाकी भाई मेहनत वाली बात होती है, अपना अपना टाइम दो भाई, मार्केट टाइम देता है, पेशेंस देखता है कि भाई तुम कितना कर रहे हो, समझ रहे हो? बाकी साइकोलॉजी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती हैं कि भाई तुम किस किस साइकोलॉजी से मार्केट को देख रहे हो। भाई मार्केट तभी देता है जब तुम लोग लाइक लायक हो उस चीज के, समझ रहे हो? क्योंकि भाई देखो अगर आपको स्टार्टिंग में ही पैसा मिलना चालू हो जाएगा ना भाई, जैसे आपने 10,000 लगाया, आपको मिल गए 5-6 लाख रुपए बना दिया आपने उससे, भाई उस वो वाली कदर नहीं होगी जब आप 10,000 10 बार लौटा दोगे ना, और जब आप 5 लाख रुपए बनाओगे फिर 1 लाख गवा के, तो भाई तब आपको जो उस पैसे की कदर होगी ना, वो भाई 10,000 वाली पैसों की में नहीं होगी। बाकी हम लोग देखो अभी, अब हम ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल सी बात है, वापस बैक टू वर्क भाई, हम लोग अभी ऑर्डर ब्लॉक देख रहे थे, ठीक है? अब हम लोग इसी में भाई एफवीजी भी देखना चालू कर देंगे। आप लोगों को भाई ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको चार्ट्स पे करके दिखा तो रहा हूँ, पर आपको अपने अपने चार्ट्स पे प्रैक्टिस करनी है पीछे जा जाके। मैंने तो अभी देखो एग्जांपल के लिए भाई छोटा सा चार्ट ले लिया, यहाँ से ले लिया मैंने, अब यहाँ से यहाँ तक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? यहाँ ऐसे ही पहुंच जाएंगे। बट आप लोगों को अभी जो मेन पेयर्स है ना, लाइक गोल्ड गोल्ड वगैरह पे ज़्यादा मत करना, क्योंकि गोल्ड वगैरह ना भाई अभी बहुत बुलिश चल रहा है, दबा के बुलिश चल रहा है भाई वो, ठीक है? तो इतने लेवल्स प्ले नहीं हो रहे हैं मेरे। आपने देखा होगा भाई पिछले दिनों में मैंने ये सारे लेवल्स दे रखे थे, ठीक है? बट लेवल्स अभी प्ले नहीं हो रहे हैं, मार्केट आ ही नहीं रहा है नीचे भाई। वो तो बस कल न्यूज़ थी, इस वजह से मार्केट ना नीचे आ रहा है, और क्या पता हो सकता है भाई मार्केट इस लेवल को ब्रीच कर दे, और नहीं कर पाया तो देखो आपको दिख रहा होगा कि भाई मार्केट बुलिश साइड ही जा रहा है। तो आप लोग क्या पता है भाई यहीं से बुलिश चले जाए मार्केट, और इसको इन लेवल्स को इन लेवल्स की लिक्विडिटी ले, समझ रहे हो? और हो सकता है भाई मार्केट इन लेवल्स को भी ब्रीच करके नीचे की साइड ही जाए, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला जाए फिर, क्योंकि न्यूज़ के बाद हमेशा यही होता है। बाकी आप लोगों को शुरू कहाँ से करना है? यूरो यूएसडी कर सकते हो, नाज़दाक तो चलो खैर नहीं कर सकते, जीबीपी कर सकते हो, यूरो जेपीवाई कर सकते हो, यूएसडी कैड कर सकते हो। बाकी हम लोग भी स्टार्ट करते हैं भाई। बाकी आप लोग अपने चार्ट्स पे करना, क्योंकि यार देखो अभी ना मैं आपको बता के चला जाऊंगा, पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि करना कैसे है, समझ रहे हो? मैं इसलिए आपको एक 3-4 चार्ट्स पे करके दिखाऊंगा, और उसके हिसाब से आपको बायस भी पता लग जाएंगे कि बायस क्या है इस चार्ट के। और अगर कोई ट्रेड करता होगा तो भाई वो उस चार्ट पे फिर ट्रेड कर लेना, बायस पता लग जाएंगे क्योंकि। तो कहाँ से स्टार्ट करें यार इसमें? डेली पे चलते हैं, यहाँ से करें, यहाँ से यहाँ तक जाएगा चार्ट, मेरे को लगता नहीं है। चलो देखते हैं, भाई नहीं जाएगा। अ, हाँ चलो यहाँ से करते हैं। तो भाई 1 आवर का चार्ट पकड़ लेना, सिंपल सी चीज़ यही है, 1 आवर का चार्ट पकड़ लेना कोई भी, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? 1 आवर का चार्ट पकड़ लेना, मार्केट बहुत खतरनाक बुलिश की साइड जा रहा था भाई। 1 आवर का चार्ट पकड़ लिया, सिंपल सी आपको चीज़ क्या करनी है, आपको बस ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी मार्क करनी है, ठीक है? ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये एफबीजी, भाई ना तो पता ही होगा यार ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी क्या कैसे मार्क करते हैं कैसे नहीं। और यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा तो मार्केट ने यहाँ पे इसी को टैप किया, मार्केट ऊपर गई, ठीक है? अब हमारा ऑर्डर फ्लो कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। देखो प्ले हो चाहे ना हो भाई, आपको इसको मार्क करके रखना है चार्ट्स पे, क्योंकि भाई बहुत हद तक इन्हीं के लेवल्स, यही लेवल्स काम करते हैं। और स्मार्ट मनी जितना भाई मैंने देखा है ना, मार्केट में कुछ भी नहीं है भाई, मार्केट में को कॉम्प्लिकेट करते हैं मार्केट में बंदे आगे कि एसएमटी कर लो, एसएमसी कर लो, ये सब भाई नॉर्मल चीजें हैं एकदम। अगर आप एकदम नॉर्मल होके भाई ट्रेड लोगे ना, आराम से अच्छी जाएगी भाई। फालतू में लोग प्रेशर लेते हैं कि पैसा लगा है भाई, ये एनालिसिस कर लेता हूँ, ये कोर्स ले लेता हूँ, वो कोर्स ले लेता हूँ, भाई बेसिक चीजें एकदम। और बने रहो भाई, सब सिखा देंगे धीरे धीरे, टेंशन वाली बात नहीं है। ऑर्डर फ्लो मार्क किया, मार्केट ने टैप किया, मार्केट ने बहुत खतरनाक एक्सपेंशन दिया, ठीक है? ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे आप इसको मार्क कर सकते हो, इसको मार करके रखना है, ठीक है? मार करके रखे रहो भाई, कभी तो लेवल प्ले होगा। अगर आप हर चार्ट पे करोगे, मैं अभी 1 आवर पे कर रहा हूँ, मैं डेली पे भी यही चीज कर रहा होता, फिर उसके बाद 4 आवर पे भी यही चीज कर रहा होता, तो आपको ही पता है भाई मेरे लेवल्स कैसे प्ले हो रहे होते हैं, समझ रहे हो? हर लेवल, हर चार्ट के ना अलग अलग हर टाइम फ्रेम होते हैं। टाइम फ्रेम भाई इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आप लोग
उस पर अच्छे से एनालाइज कर पाओ कि लाइक प्ले कहाँ होने वाला है लेवल, समझ रहे हो। तो ये एक ऑर्डर फ्लो मार्क किया। वैसे मैं आपको दिखाने के लिए बस 1 आवर पे कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को हर टाइम फ्रेम पे करना है। मैं आपको बता भी दूंगा किस किस टाइम फ्रेम पे करना है। फिर हमारा ऑर्डर फ्लो कहाँ पे हुआ, हमारा एक ये ऑर्डर फ्लो हुआ, हमारा एक पूरा एक ही ऑर्डर फ्लो हुआ, ठीक है। पर हम पूरा ऑर्डर फ्लो मार्क कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे, बाई चांस मान लो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लगाई, तो भाई हम इतना बड़ा एसएल थोड़ी रखेंगे, नहीं रखेंगे ना भाई। तो हम लोगों को क्या करना है, उसमें बस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफबीजी, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आया नहीं, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, कोई इशू नहीं है, मार्केट ने इस एफबीजी को रिस्पेक्ट किया, इसके ऊपर वाली इसको, ठीक है। बट मार्केट हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक को ही मार्क करना है, जहां जिसके पास एफबीजी बन रखी है। एकदम बेसिक चीज है कि भाई वही ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है जहां पे एफबीजी बन रखी है, ठीक है। नहीं प्ले किया कोई इशू नहीं है भाई, यहाँ पे वेट करो। मार्केट में सेलिंग आई, आप लोगों को पता है, पर आपके बायस जो है बाइंग किए हैं, ठीक है। फिर मार्केट में ऑर्डर फ्लो कहां पे बना, अगर आपको सेलिंग देखनी थी तो मार्केट में ऑर्डर फ्लो कहां पे बना, ये, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो की एफबीजी, यहाँ ट्रेड बनती सेलिंग की। बट देखो भाई, सेलिंग में मेरे हिसाब से नहीं बैठना चाहिए था। यही एक शार्प एंट्री होती है, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा ना भाई, उस हिसाब से आप सीखोगे कि लाइक मार्केट में कैसे एंट्री बनाई जाती है। फिर हम अगर शार्प एंट्री लें तो फिर वो भी कैसे लें, समझ रहे हो। तो इसको नहीं ले, मेरे हिसाब से तो भाई मत ही लेना स्टार्टिंग में। फिर आपका बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बना, दोबारा बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बना ये, ठीक है। मार्केट नहीं आई, प्ले नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है, तो छोड़ दो, ठीक है। अब एक लेवल पे ना भरोसा करके बैठना नहीं है भाई, समझ रहे हो। मार्केट जो जो चल रहा है ना, आपको रोज डेली एनालिसिस करनी है, उसके हिसाब से ही मार्केट काम करती है, ठीक है। फिर आपको अगर सेलिंग देखनी है, कहाँ बनाए, ये मार्केट ने टैप किया नीचे। अब देखो आपका लास्ट ऑर्डर फ्लो कहाँ पे था, लास्ट ऑर्डर फ्लो ये रहा, लास्ट ऑर्डर फ्लो ये मार्केट ने ब्रीच किया। आप लोगों को थोड़ा बहुत सेलिंग देखना है यहाँ से, ठीक है। इतने बड़े लेवल्स प्ले नहीं करने कि भाई आप यहाँ पे सेलिंग पे बैठे हो और यहाँ पे यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहे हो, ये नहीं देखना है भाई। छोटी छोटी सेलिंग देखनी है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये बना, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है, ये बना, ठीक है। उसके बाद ये बना, मार्केट ने टैप नहीं किया, बट एफबीजी को टैप करा, नहीं किया, ओके। तो भाई मार्केट ने पर यहाँ पे टैप नहीं किया, पर इसको यहाँ पे टैप किया, ठीक है। मार्केट ने सेलिंग दी, यहाँ पे सेलिंग दे चुका था, मार्केट ने सेलिंग दी। अब हमारे बायस कहाँ पे, ऑर्डर फ्लो को कहाँ पे ब्रीच किया मार्केट ने, यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने ऑर्डर फ्लो को ब्रीच कर दिया है। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है, ये बन रहा, ठीक है। मार्केट ने इसको यहाँ पे भी टैप किया, एक्सपेंशन दिया, फिर दोबारा यहाँ पे टैप किया और दोबारा एक्सपेंशन दिया, ठीक है। अब हमारा एंड टू एंड लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है, ये बना, ठीक है यार। ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एक एफबीजी, ठीक है। मार्केट ने टैप किया। देखो भाई, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो पे एंट्री बनाते हो ना, या फिर एफबीजी पे एंट्री बनाते हो, आपको इतना बड़ा टारगेट नहीं रखना है। अगर आपके बायस के लाइक आपके बायस के साइड एंट्री, तो आपको लिक्विडिटी टारगेट रखनी है, ठीक है। अगर आपके बायस की साइड है, और अगर आपके विदाउट बायस है, लाइक आपको बायस नहीं पता, या फिर आपके बायस बाइंग में और आप सेलिंग में एंट्री बना रहे हो, तो भाई आपको छोटे टारगेट रखने हैं, बहुत छोटे टारगेट रखने हैं, ठीक है। 1:2 1:3 बहुत होता है। और अगर आप यहाँ पे भाई, जैसे आपको आप मान लो कि यहाँ पे आप ट्रेड बना के बैठे होते, ठीक है। मान लो इस लिक्विडिटी को टारगेट रखते, और ये रहा आपका एसएल, भाई तो 1:5 का टारगेट मिलता है, समझ रहे हो। अगर आप इस लिक्विडिटी को भी करते हो, और आप अगर यहाँ पे आप पार्शियली बुक करके ऊपर ही ले जाते रहते ना, तो भाई फिर तो भूल ही जाओ, बहुत टारगेट मिलता है, समझ रहे हो। उसके बस यार मेन चीज है ना, एक कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस करके बैठना है, और एक ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अगर वही चीज आप अच्छे से समझ गए ना भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी पे वर्क करके आराम से पैसा बना सकते हो। आपको हजार चीजें सीखने की या हजार वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट पे 1 साल भी काम कर लिया ना भाई, बस उस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लो। ऑर्डर ब्लॉक जैसे आपने पकड़ ली एक चीज, एसएमटी पकड़ ली, एसएमटी भी भाई हर चीज काम करती है मार्केट में, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मान लो आपने एसएमटी पकड़ ली, आप एसएमटी पे ही अगर 1 साल तक लगातार वर्क करते रहे ना भाई, तो आप एसएमटी में इतने प्रो हो जाओगे ना कि आपसे अच्छी एसएमटी कोई नहीं करेगा। पर आप अगर एसएमसी पे अच्छे फोकस करते रहोगे, एसएमसी सीखते रहोगे, तो 1 साल में एसएमसी पे भाई प्राइस एक्शन हर चीज काम करती है भाई मार्केट में। बट यही नहीं करना होता कि 1 महीना एसएमसी करी, 1 महीना एसएमटी करी, फिर 1 महीना प्राइस एक्शन करा, भाई इससे लोग असली में लॉस करते हैं। उसके बाद मार्केट को दोष देते हैं, भाई इन चीजों से कोई प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। बाकी हम अपने काम पे ध्यान देते हैं भाई, ये सब साइकोलॉजी क्लास भाई बाद में आएगी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है,
ये लाइक ये एक पूरा बनता है, नहीं काम किया कोई इशू नहीं भाई। देखो इस अभी जैसे मान लो आप बोलोगे कि भाई ये 1 आवर पे ना बहुत बड़ा जोन होता है कि मतलब मैं यहाँ पे ट्रेड ना करूं, ठीक है, मान लिया मैंने भाई बहुत बड़ा जोन होता है, बट भाई एक चार्ट थोड़ी है, फोरेक्स में तो इतने सारे चार्ट दे रखे हैं आप लोगों को, एक ही चार्ट पे क्यों, लाइक कोई होता है कि गोल्ड पे कर रहा है तो गोल्ड पे ही करता रहेगा, कंसोलिडेशन किया है तभी भी गोल्ड पे कर रहा है, एसएल दे रहा है तब भी गोल्ड पे कर रहा है, तो भाई इतने सारे चार्ट्स क्यों दे रखे हैं, उन सब में भी तो पैसा बना रहे हैं ना लोग, उन सब में भी तो लिक्विडिटी है, तभी तो मार्केट चल रही है, तभी तो लोगों का पैसा बन रहा है। तो भाई देखो हर चार्ट्स को एनालाइज करो, मैं खुद इन सारे चार्ट्स को एनालाइज करता हूँ भाई, डीएक्सवाई को छोड़ के, बाकी सबको एनालाइज करता हूँ मैं, डीएक्सवाई को भी इसलिए एनालाइज करता हूँ कि भाई गोल्ड के लाइक मूव्स पता लग जाते हैं उसमें थोड़े बहुत, कि लाइक वो ये दोनों को नेगेटिव को रिलेट करते हैं एक दूसरे को, तो भाई इन इसमें गोल्ड के मूव्स पता लग जाते हैं, इस वजह से मैं इसको एनालाइज करता हूँ डीएक्सवाई को, बाकी मैं सारे चार्ट्स एनालाइज करता हूँ। सो भाई एनालाइज करते रहना चाहिए, जितना आप एनालाइज करोगे ना भाई उतना आप में आप लाइक और फोकस बढ़ जाएगा, अपने अपने लेवल्स को लेके और श्योर हो जाओगे आप कि हाँ यहाँ पे ट्रेड बनानी चाहिए, ठीक है। देख लो भाई इतने सारे चार्ट्स हैं, बाकी अगर आपको चाहिए हो तो भाई मैं पिन कर दूंगा, वो ले लेना, ठीक है। फिर हमने अब हमें क्या करना है उसके बाद, देखो भाई वहां काम नहीं किया, ऑर्डर ब्लॉक कहीं भी काम नहीं किया, कंसोलिडेशन में ही था, बट अगर आप अपने लेवल्स का ही वेट कर रहे होते ना तो भाई यहाँ पे काम किया, मार्केट ने ब्रीच कर दिया, बट स्टिल 1:2 1:3 आप ले गए होगे, ठीक है। मार्केट ने सेलिंग की तरफ थोड़ा सा मूव किया, ठीक है, सेलिंग की तरफ आना चालू किया मार्केट ने जैसे ही इस ऑर्डर, ये वाला जो आपका ऑर्डर फ्लो है, ब्रीच किया इस लेवल को, सेलिंग में बैठो, समझ रहे हो। लास्ट ऑर्डर फ्लो देखोगे, लास्ट ऑर्डर फ्लो कहाँ पे बन रहा है, सेलिंग में बैठना चालू करो, ये एक ऑर्डर फ्लो बन रहा है, सेलिंग आई, आई सेलिंग, ठीक है। फिर ये एक ऑर्डर फ्लो बन रहा है, सेलिंग आई, उसके ये मार्केट ने देखो लिक्विडिटी डन, पहले लिक्विडिटी डन करो, जैसे आपके बाय सेलिंग के हैं, इतने टाइम पे भाई किसी के बाय सेलिंग में हो जाते हैं, ठीक है, आपके बाय सेलिंग में है, भाई पहले लिक्विडिटी डन करो। अगर आप यहाँ ट्रेड बनाते हो ना भाई, चाहे आपकी लिक्विडिटी यहीं हो, पर आपकी लिक्विडिटी डन, लिक्विडिटी तक का ही टारगेट होना चाहिए, चाहे आपकी लिक्विडिटी कहीं भी हो भाई, आपकी लिक्विडिटी तक के टारगेट होने चाहिए, उसके अलावा आपके टारगेट कहीं नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमारा एक ऑर्डर फ्लो आता है, ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो आया, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहां से मार्केट जो है हमारे क्या किया, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो को ब्रीच कर दिया, ठीक है। अब हमारे ऑर्डर फ्लो कहाँ बनते हैं, जो हमारा बेस्ट ऑर्डर फ्लो है भाई, जो ये तो गारंटीड काम करेगा ही करेगा, समझ रहे हो। ये आया, मार्केट ने डन किया ऊपर की साइड, ठीक है भाई। ये जो कुछ लेवल्स है ना जो प्ले नहीं हो पा रहे हैं भाई, इनमें ये भी प्ले होंगे, क्यों, क्योंकि देखो आपको अभी भाई बेसिक चीज है एकदम, ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी में एकदम ऑर्डर ब्लॉक एकदम बेसिक चीज है, मैं आपको बस एकदम बेसिक चीज समझा रहा हूँ, जीरो चीज है ये। इसको अगर एडवांस एसएमसी सीखोगे ना, एडवांस आईसीडी सीखोगे भाई, ये जीरो है, ये समझ लो कुछ भी नहीं है ये। आप तो फिर अगर ये मुश्किल लग रहा है ना भाई तो पागल हो जाओगे फिर, बस ये मैं बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई पैसा बनाना चाहे ना बंदा तो इससे भी बना सकता है, समझ रहे हो। एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ काम नहीं किया बट एफबीजी को काम किया, समझ रहे हो। उसके बाद मार्केट में अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है, ये बनता है, ठीक है, एक ही ऑर्डर ब्लॉक बनता है, नहीं काम किया कोई इशू नहीं है। फिर कहाँ बनता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, नहीं काम किया कोई इशू नहीं, फिर एक ये बनता है, मार्केट ने पकड़ा 1 2 3, 3 1 2, 2 है ये, तीसरी तो काम ही कर गई, 2 एंट्री नहीं मिली कोई इशू नहीं है भाई। अगर आप देखो फोमो में आके यहाँ पे एंट्री बना देते, जैसे आपने सोच लिया कि यार मार्केट टैप करने, तो वैसे तो यार इसको टैप कर रखा है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रखा है, मार्केट ने अच्छा खासा एक्सपेंशन दिया है, इसको टैप नहीं किया, मान लो भाई आप यहीं एंट्री बनाए थे, आपकी एंट्री पास हो जाती है, बट स्टिल आप ना भाई रूल्स ब्रेक कर रहे हो, समझ रहे हो, जो रूल्स आप फॉलो कर रहे हो ना उसको डिसिप्लिन में रह के फॉलो करो, वो ब्रेक मत करो, तब भाई यही चीज ना आपको एक कांस्टेंट वे में अर्निंग देगी, समझ रहे हो, कि आप हमेशा पैसा कमाते रहो, वो चीज ना एक डिसिप्लिन ही देता है कि भाई आपने एक पाथ पकड़ लिया और आप उसी को फॉलो करे जा रहे हो, 1 1.5 साल 2 साल आपने दिया उसी के टाइम, भाई वो चीज जो आपको जितना पैसा देगी ना, तो भाई ये चीज नहीं देगी कि आपने फॉर्म में एंट्री ले लिया, आप 1 2 बार प्रॉफिट निकाल लोगे, बट भाई आप ज्यादातर लॉस करोगे, एंड टू एंड आप लॉस में ही निकलोगे, समझ रहे हो। मार्केट समझनी इतनी आसान चीज नहीं है भाई, पता नहीं यार बीच बीच में साइकोलॉजी क्लास क्यों हो रही है, बाकी ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप देखो, इस वाले पे अगर आप ट्रेड लेते आपका टारगेट क्या होता, ये ये लिक्विडिटी होती है, ठीक है, डन हुई लिक्विडिटी, अब ऊपर चले जाओ,
ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा होल्ड करो, जैसे ही आपने एक एंट्री पकड़ी ना 1-2 दिन होल्ड कर लो, कोई इश्यू नहीं है। मार्केट ने वर्क यहाँ भी किया, ठीक है, बट मार्केट लिक्विडिटी डन नहीं करी, लिक्विडिटी डन करी है बट यहाँ देखो बहुत टाइम बाद करी है और यहाँ पे आपका एसएलवी हिट हो जाता, 1:2 1:3 का मिल जाता, 1:5 मिल जाता शायद, बट 1-2 दिन होल्ड करो, उसके बाद दूसरे पेयर देखो। अगर आपको रोज ही ट्रेड करना है ना भाई, अलग अलग पेयर चुनो हर रोज। जैसे एक पेयर में आपने यूरो यूएसडी में ये एंट्री बना दी, उसके बाद एक दिन गोल्ड में बनाओ, उसके अगले दिन अगर बनानी है तो गोल्ड में बनाओ, फिर उसके अगले दिन बनानी है नस्दाक में बनाओ, उसके अगले दिन बनानी है बीटीसी में बनाओ, उसके अगले दिन जीबीबी में, ऐसे ऐसे हर रोज पेयर चेंज करोगे ना। अगर रोज एंट्री बनानी है तो भाई हर पेयर में एक एंट्री मिलेगी रोज, बट आपको भाई फोकस एक ही चीज पे रखना है भाई। आपने जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया है ना उसी पे ध्यान देते रहो, उसी को फॉलो करते रहो, तब ये चीजें मुमकिन है। बाकी भाई अगर आप देखो हर चीज के पीछे भागते रहोगे, हर बंदा ना, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर हैं भाई, अरे जो बंदा सिखा रहा है ना वो अपनी अपनी चीज सिखा रहा है। मैं भी यही एक ही चीज मैं भी बहुत करता था भाई, मैं सबकी वीडियो देख रहा हूँ, कोई प्राइस एक्शन बता रहा है, कोई एसएमसी सिखा रहा है, कोई आईसीटी सिखा रहा है, बहुत सारी चीजें सिखाई है भाई, ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं भाई, पर स्टिल मैंने जो चीज पे वर्क किया ना भाई, मैंने 1 साल 1.5 साल एक ही चीज पे वर्क किया और भाई वो चीज मेरे को अभी तक पैसा बना के दे रही है और मैं वही करता हूँ, ठीक है, मैं वही चीज फॉलो करता हूँ। बाकी मैं बेसिक चीजें जो है मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मगर अगर आपको बड़े लेवल पे पैसा कमाना है ना भाई, आप डिसिप्लिन में रहो, एक चीज ही फॉलो करते रहो, साइकोलॉजी पे ध्यान दो, साइकोलॉजी के लिए बुक्स पढ़ो, ठीक है, साइकोलॉजी की वीडियोस देखो, अपना दिमाग काम रखो, मेडिटेशन वगैरह करो, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारा एक लेवल का क्या निकलता है, जैसे देखो मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है ना, मार्केट यहाँ पे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आपको रोज आप चार्ट्स एनालाइज करने हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, अगर सिनेरियो फॉलो होते हैं ट्रेड बनाओ, नहीं हुए ब्रीच, ठीक है, छोड़ दो। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी बना, सिनेरियो फॉलो होते हैं ट्रेड बनाओ, नहीं होते हैं ब्रीच, सोच लग रहा है ब्रीच होगा, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे फिर दोबारा मार्केट ने मौका दिया, बनाओ, ठीक है। मार्केट अब दे रहा है भाई, अगर आप एक ही चीज फॉलो कर रहे हो, दे रहा है पैसा, ठीक है, फिर आपका अगला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है, अगर आप यहीं से देखो, आपका ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, ये एक एफबीजी बनती है, ठीक है, ये एक बनता है, मार्केट ने बहुत टाइम बाद इसको रिस्पेक्ट पक्का दिया होगा भाई, गारंटी के साथ दिया होगा इस ऑर्डर फ्लो को, गारंटी के साथ। नेक्स्ट कहाँ बनता है, ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये बनता है। देखो भाई सिंपल सी बात ये है, स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, स्मार्ट मनी का मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि भाई वो ऑर्डर ब्लॉक देखे जाके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एफबीजी, ये सब नहीं भाई, वो लोग बस सीधा ऑर्डर फ्लो देखते हैं। ऑर्डर फ्लो ये देखा उन्होंने, यहाँ से कहीं से भी यहाँ से कहीं से भी प्राइस निकल जाएगा, वो इसलिए निकलता है, वो यहाँ पे टैप करने इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स डले होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, आप देख सकते हो बाय सेल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, उन सबको एक्टिव करने और उन सबके एसएल हिट करने मार्केट यहाँ पे आता है, मार्केट टैप करता है और मार्केट चले जाता है। ये साइकोलॉजी है, समझ रहे हो, ये चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी भाई। अगर आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना तो ये चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी और ये चीजें देखनी पड़ेगी, समझ रहे हो। भाई मेरा गला दर्द हो गया, बड़ी देर से बोले जा रहा हूँ, आधा घंटा तो हो ही गया, 35 मिनट करीब, ठीक है। अब हम लोगों को देखो ऐसा नहीं है कि अगर हम बाइंग देख रहे हैं तो बाइंग में ही देखते रहेंगे, बस हमारे बड़े लेवल पे जैसे हम वीकली वगैरह पे एनालाइज करके हमें ये देखना है कि हमारे बायस किस साइड जा रहे हैं। डेली के 4 आवर को एनालाइज करके ये देखना बायस किस साइड जा रहे हैं, सेलिंग में बायस आ रहे हैं तो सेलिंग में बनाना चालू करो। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये टाइप हो रहे छोड़ दो, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। लेवल्स को डिलीट मत करो, चार्ट्स में मार्क करके रखो, देखो उन्हें कि मैंने ये क्यों मार्क किया था, कहाँ से मार्क किया था, क्या रीजन था इसका, ठीक है। ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, नहीं प्ले कर रहा छोड़ दो, ये यहाँ पे है, ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने जैसे कल की न्यूज में गोल्ड को ब्रीच किया वैसे ब्रीच किया मार्केट ने ऊपर की साइड, ठीक है। कहाँ प्ले नहीं कर रहा भाई, कहाँ प्ले नहीं कर रहा, इतनी बड़ी सेलिंग भाई, इतनी इस ऑर्डर ब्लॉक से आप इतनी बड़ी सेलिंग पकड़ सकते थे। यहाँ से अगर आप यहाँ बैठो ना भाई तो समझ रहे हो भाई कितना होता है। अगर यहाँ पे भाई वैसे तो देखो बैठे नहीं है तो भाई बस आर लगा के देख सकते हैं भाई कितना होता है, 1:14। ये लिक्विडिटी टारगेट होता है आपका, ये लिक्विडिटी टारगेट हुई कितना, 1:8 भाई। आसान चीज है बहुत, बस वर्क करना आना चाहिए भाई, बहुत आसान चीज है, समझो इस बात को भाई, बहुत बहुत ज्यादा इजी है, बस वर्क करो इस पे।
बस बस वर्क करना आना चाहिए, इस पे काम करते रहो डिसिप्लिन के साथ ना, एक ही चीज फॉलो करो भाई। पैसा निकाल के देगी भाई मार्केट, मार्केट खुद देगी तुम्हें पैसा, अगर तुम भाई साइकोलॉजी मेंटेन रखोगे और पैसा बनाना आता है भाई तुम्हें, एक ही चीज फॉलो कर रहे हो भाई, मार्केट खुद पैसा देगी, समझ रहे हो। ये एक ऑर्डर फ्लो बनता है, उसके बाद कौन सा ऑर्डर फ्लो बनता है, ये एक ऑर्डर फ्लो बनता है भाई, ये बड़ी चीज है, ये एक ऑर्डर फ्लो बनता है। एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी डन करी, फिर हमारा क्या है, एफबीजी, एफबीजी है ना, हाँ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट ने टैप नहीं किया, ये तो यार देखो बहुत कंसोलिडेशन है, मार्केट ने टैप किया, थोड़ा सा टारगेट दिया नहीं, उसके बाद ब्रीच मार दिया, ठीक है। इसी को डन किया, मार्केट में न्यूज थी, मार्केट पे लेवल देखो, मार्केट में अगर न्यूज है ना और आपको कोई पुराना लेवल सेकंड बारी भी टैप हुआ है तो भाई आप उस पर ट्रेड ले सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर आपका बाइंग ट्रेड है ना तो आप बाइंग में ले सकते हो, अगर आपका सेलिंग है तो सेलिंग में ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये लेवल था, ये मेरा बाइंग का था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है एफबीजी, मार्केट ने इसको टैप किया, अगर मेरे पास न्यूज होती ना मैं गारंटेड इसमें बैठता, अगर जैसे मेरे पास अगर न्यूज है और मेरा ये लेवल पे आता, मैं गारंटेड यहीं बैठ जाता, कि मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे स्मार्ट मनी क्यों आई है, समझ लो, मेरे को पता है भाई यहाँ पे स्मार्ट मनी क्यों आई है, अगर यहाँ पे बैठते ना भाई 1:4 मिलता, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं बैठे, वैसे तो देखो भाई अच्छी बात है, अगर नहीं बैठे, मैं भी नहीं बैठा था, यहाँ पे बैठो भाई, किस चीज की कमी है ये बताओ, किस चीज, इतने एक्यूरेट लेवल प्ले कहाँ होते हैं भाई, कहाँ होते हैं आपको, देखो बहुत चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, ये नहीं है कि आपने बस इन चीजों पे वर्क कर लिया हो गया, बस आपको देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको स्टेबल अर्निंग करनी है ना, दो चीजों तीन चीजों पे ध्यान दे लो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, जो कि आपको भाई ये दोनों एक ही चीज होते हो जाती है, ठीक है, ठीक है। न्यूज, डेली एनालिसिस और डेली बायस, भाई एक दो तीन चार, चार चीजें बताई हैं, तीन बोली थी, ये लो चार कर दिया इसको, भाई बस इन चार चीजों पे वर्क कर लो, रोज यही करो भाई, रिपीट पे कर दो एक साल तक, कि हाँ मेरे को रोज आके मार्केट में एनालिसिस करनी है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने हैं, 10 चार्टों पे रोज ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करूंगा, और दे भाई नहीं दिया ना पैसा तो भाई वीडियो बनाना बंद है भाई, फिर मैं कर दूंगा वीडियो बनाना बंद, अगर नहीं किया तो ऐसा, अगर आप लोगों ने किया और अगर नहीं मिला ना प्रॉफिट, भाई एक बारी कमेंट मार देना मेरे को, एक बारी प्रूफ दे देना कि भाई आप लोगों ने कर दिया, भाई मैं खुद वीडियो बनाना बंद करूंगा भाई, क्योंकि देखो इतनी बड़ी गारंटी भाई कोई नहीं देता, सिंपल सी बात है, तुम मेरे को कुछ भी पैसा वैसा नहीं दे रहे हो, मैं तब भी इतनी बड़ी गारंटी ले रहा हूँ कि भाई मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो भाई देखो बस यही है, मैं बस यही बताना चाहता हूँ भाई, एक चीज पे वर्क करो, वो चीज पैसा देगी, समझ रहे हो। यही नहीं भाई, ट्रेडिंग ही नहीं, हर बिजनेस में भी यही होता है, जो भी अगर देखो सिंपल सी बात है, जो ट्रेडिंग सीख रहा है ना भाई, उसने बिजनेस में आने का जरूर कभी ना कभी फैसला किया होगा कि यार मैं बिजनेस करता हूँ, समझ रहे हो। तो भाई बिजनेस में भी यही होता है, आप लोगों को पता है 4-5 साल 3-4 साल देने पड़ते हैं, अगर आप एक ही चीज को लग के ना भाई, अगर आप आज किसी फील्ड में घुसते हो और पहले दिन आप एकदम बिगिनर हो, ठीक है, और एक ही चीज में लग के आप 1 साल तक मेहनत करोगे ना भाई, तो आपको उस फील्ड के बारे में इतना पता लग जाएगा ना कि भाई टक्कर में, आप टक्कर में आ जाओगे लोगों के, कि हाँ भाई मेरे को भी पता है इस फील्ड के बारे में, जैसे आपसे कोई पूछेगा अगर तो, ठीक है, उसी फील्ड में आपने 2 साल दे दिए, भाई आप जिस टक्कर में थे ना उनके बराबर, उनसे ऊपर जाना चालू कर दोगे, ठीक है, 3 साल में भाई आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। मैं बस ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा भाई, मैं बस ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, बिजनेस हर चीज की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं जॉब की भी बात कर रहा हूँ भाई, जो लोग जॉब करते हैं ना उनमें भी यही होता है भाई, वो एक ही अगर फील्ड में लग के काम कर रहे हैं ना, तो भाई प्रमोशन ही प्रमोशन है, फिर समझ रहे हो। अगर अगर भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको एक ही लाइक एक स्टेबल अर्निंग ही चाहिए ना, ट्रेडिंग ऐसी चीज है ना भाई, आपको इतना अमीर कर देगी अगर आप लोगों ने अच्छे से लग के कर लिया भाई, सिंपल सी चीज है, आपको फ्रीडम चाहिए भाई, और आप मेहनत नहीं करना चाहते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि भाई आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आपको फ्रीडम ही नहीं चाहिए होती, एक स्टेबल अर्निंग चाहिए रोज, मैं सुबह 9 बजे जाऊँ 5 बजे जाऊँ, तो भाई जॉब करो भाई, सिंपल सी बात है, कोई नहीं रोक रहा, तुम जॉब करो, अपनी जॉब करो, आराम से बैठ के खाओ पियो ऐश मारो, कोई मना नहीं कर रहा भाई, तुमने ये रास्ता इसलिए चुना है ना भाई, क्योंकि तुम्हारे में दम है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कर लो भाई, कुछ टाइम की बात होती है, बाद में सब ये पूछेंगे कैसे किया, समझ रहे हो। तो यही चीजें हैं, बाकी मेहनत करो भाई। और अब देखो यूरो हमने कहाँ से, मैं तुम्हारे साथ में एनालाइज कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे साथ में एनालाइज कर रहा हूँ, कितनी नीचे से यूरो एनालाइज करना चालू किया था, बातों बातों में भाई ये पूरा एनालाइज कर दिया यहाँ से,
यहाँ से एनालाइज करना चालू किया है। अभी भी मैं लेवल्स गिनूंगा ना भाई, प्ले बहुत सारे हुए हैं, समझ रहे हो, प्ले बहुत सारे हुए हैं, और लाइक जो प्ले नहीं हुए ना वो बहुत कम लेवल है। अभी भी मैं लास्ट में अगर मैं मार्क करूँ ना, ये एक ऑर्डर फ्लो है, ये एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये मार्केट जस्ट टैप करता है, मार्केट ऊपर की साइड जाता है। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, अपनी अपनी सरदर्दी मत लगाना कि भाई मैं यहाँ पे जैसे ही टैप हुआ ट्रेड बना दो, नहीं। अगर आपको डेली बायस देखने आते भी है ना, डेली बायस देखने आते भी हैं, तो ट्रेड पंच करने के लिए ना मेन जो रीजन होता है वो होता है कि कंफर्मेशन कैसे ले रहे हो आप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई कि आपको कंफर्मेशन लेने आती है ना, अगर आपको पता है कि क्या होगा उसके बाद मैं कंफर्मेशन, इस कंफर्मेशन के साथ मैं ट्रेड में बैठूंगा। मार्केट ने एक कैंडल बनाई, उसके नीचे एक कैंडल बनाई, और उसके यहाँ पे एक कैंडल बनाई। आपने ये सोचा ना मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं ट्रेड बनाऊंगा, तो ये एक कंफर्मेशन है। मार्केट अगर यहाँ से ही वापस जा रही है ना, और आपने यहाँ ट्रेड बना दी, मार्केट पता है क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे टैप करने आएगी, थोड़ा सा एक्सपेंशन देगी सेलिंग की साइड, मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी, आपका ऐसा हिट करेगी, टैप करने के चली जाएगी नीचे, एक्सपेंशन देगी, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, रिटेलर्स की तरह ट्रैप हो जाओगे। उसके बाद क्या करो, मार्केट को बोलोगे कि भाई मार्केट पैसा नहीं देता, भाई आपने अपने रूल्स फॉलो किए, मार्केट पैसा क्यों देगा। भाई ऐसे लोगों को देना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। अपने रूल्स फॉलो करो भाई, पैसा क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है यूरो में, लास्ट क्या अभी तो भाई है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक वैसे जो प्ले हुआ है वो ये बनता है, मार्केट ने टैप किया, एक्सपेंशन दिया, ये लिक्विडिटी डन करी, यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता है। भाई यार क्या लगा दिया, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो है, ये भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता है। उसके बाद ये बनता है एक इसी के अंदर, उसके बाद ये बनता है, ये है एक, ठीक है। मार्केट जो है अभी इसको नीचे ब्रीच नहीं कर पाई है, बट अगर मार्केट ब्रीच करती है तो यहाँ से उठेगी मार्केट, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से उठेगी मार्केट, और अगर नहीं उठती है तो भाई मार्केट ब्रीच, बस सिंपल सी बात है। अपने साइकोलॉजी पे मेन फोकस रखो भाई, ये मत रखो कि मेरा लेवल ब्रीच कैसे हो गया यार, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। ब्रीच होते हैं सबके लेवल, किसी के पास 100% एक्यूरेसी नहीं है, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, अच्छे से पता है सबको। तो सिंपल सी बात है भाई, लेवल ब्रीच होंगे, बट अपने आप को डाउन मत करो कि यार लेवल ब्रीच हो गया, कैसे हो गया, मैं नहीं कर सकता, ये वो लोड़ा। तो भाई सिंपल सी बात है, एक चीज पे फोकस रखो और उसी पे काम करते रहो। लेवल ब्रीच हो रहा है, होगा भाई, एक टाइम पे सारे लेवल्स काम करने लग जाएंगे, समझ रहे हो। इतनी साइकोलॉजी बन जाएगी कि आप लोगों को पता होगा कि भाई कौन सा लेवल प्ले होने वाला है और कौन सा लेवल ब्रीच होने वाला है, समझ रहे हो। बाकी सेलिंग में देखा जाए तो एक ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ कहीं बोला था कि अगर मैं इस लेवल पे होता ना तो मैं सेलिंग की भी देखता, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो अब मैं बाइंग भी देख रहा हूँ, सेलिंग भी देख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है भाई, बट आप लोगों को बायस के हिसाब से देखना है। मैं यहाँ पे एक शार्प एंट्री बना दूंगा, उसके मैं छोटा सा एसएल लेके और छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। मैं यहाँ पे बना दूंगा छोटा सा एसएल, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। बट आप लोगों को अभी डेली बायस के हिसाब से ही देखना है। बाकी मैं डेली बायस की वीडियो भी जल्दी लेके आ जाऊंगा, और धीरे-धीरे भाई सारी चीज़ों पे ग्रो कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें बता दूँगा जो मैं खुद करता हूँ, और ऐसे कोई चार्ज नहीं करूँगा। बट यार देखो, कुछ चीज़ें हैं जो भाई मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखी हैं, वो मैं ऐसे भी नहीं बता सकता, वो मैं पैसे लेके भी नहीं बताऊँगा, ठीक है? तो वो चीज़ें भाई आपको खुद भी एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। मैं क्या बताऊँ भाई उस बारे में, मैं आपको बता दूँगा, आपको तभी भी समझ नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो वो चीज़ें ना भाई, जब आप जितना करोगे ना, उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस के साथ खुद ही आ जाएगी, और भाई वो आपकी साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ मेंटेन कर देगी, समझ रहे हो? तो ये लेवल हुआ, एक ये लेवल हुआ, ये लेवल ब्रीच होता है तो ये लेवल, ठीक है। अब हमने किया क्या है अभी तक, यूरो यूएसडी में की एनालिसिस करी है 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है। बहुत लंबी कर दिया हमने तो। ओ भाई 1 2 3 4 5 6 7 भाई साहब गिनना। इसमें से भाई देखो, अगर ये 20 लेवल है ना, तो कम से कम इसमें मैं बता दूं कितने लेवल ब्रीच हुए होंगे। 3 लेवल ब्रीच हुए होंगे अगर ये 20 है तो। बाकी ये 20 तो है नहीं, ये 20 तो है नहीं, ये 20 से ज़्यादा ही है। मैं आपको एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, अगर 20 है तो 3 लेवल कम से कम ब्रीच हुए होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे भाई। बट 15 लेवल प्ले हुए हैं भाई। अगर मैं 5 लेवल ब्रीच करके 15 लेवल में ही पास होता हूँ ना भाई, अगर मैं विनिंग ट्रेड बनाता हूँ, तो भाई मैं प्रॉफिट ही निकलूंगा एंड टू एंड। बट मैं, और सिंपल सी बात है, मैं रोज ट्रेड तो करने आ नहीं रहा। मैं एक दिन गोल्ड करूंगा, एक दिन यूरो करूंगा, एक दिन नस्दाक करूंगा, एक दिन फिर बीटीसी करूंगा, जीबीबी करूंगा, यूरो करूंगा, समझ रहे हो। तो अलग अलग रोज अलग अलग चार्ट्स लो, अलग अलग एनालिसिस करो, उसमें देखो आपके लेवल्स कितने प्ले हो रहे हैं। सीधा पैसा मत डाल दो, क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा भाई सही लेवल्स प्ले हो रहे हैं, और बस इतना आसान है। और आपने लाइक बहुत वीडियो देखी पर कोई फायदा नहीं हो रहा,
और अब आप बेसिक किसी चीज पे काम कर रहे हो और उस पर फायदा हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, आप लोग सीधा पैसा मत डालो, एनालिसिस करो, कम से कम 1-1.5 महीना इसी के पीछे काम करो, रोज अलग अलग चार्ट्स एनालाइज करो कि कैसा वर्क कर रहा है। अगर आप लोगों को, आपके लोगों के लिए वर्क कर रहा है ना, तो भाई ये सबके लिए वर्क कर रहा है, समझ रहे हो? ये सबके लिए वर्क कर रहा है, इसलिए मार्केट में है। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, सब कुछ मार्केट में इसलिए है क्योंकि ये वर्क कर रहा है। वरना अगर ये वर्क नहीं कर रहा होता भाई, कब कब फेंक चुके होते लोग इसे। और मैं क्यों बता रहा होता, सिंपल सी बात है, ये सोचो ना भाई, मैं क्यों बता रहा होता। मैं खुद बोलता कि भाई इस पे वर्क मत करो, है ना? तो अब हम एक चार्ट और देख लेते हैं, उसके बाद भाई खत्म करेंगे, बहुत बड़ी वीडियो बन गई। मैंने लेवल्स बना रखे हैं इसमें भी, देखो भाई, देखो पिछले पिछले उनके लेवल्स मैंने भी बना रखे हैं भाई, बट मैं क्या कर रहा हूँ, वेट ही तो कर रहा हूँ अपने लेवल्स पे, कब प्ले होने का वेट ही तो कर रहा हूँ मैं। अब इतने बड़े फ्रेम में मैंने एक भी ट्रेड नहीं लगाई, ठीक है? ब्रिटिश जेपीवाई का चार्ट है ये, मैंने इतने बड़े फ्रेम में एक भी ट्रेड नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि भाई मेरा लेवल नहीं है भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो? तो अब लाइक मैं वेट कहाँ कर रहा हूँ, इस वीकली के ओपी का। यहाँ पे मेरा आएगा, यहाँ पे मैं लेवल निकालूंगा 1 आवर में, 4 आवर में लेवल्स निकालूंगा, डेली में लेवल्स निकालूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है? बाकी भाई अपने लेवल्स का वेट तो करना ही चाहिए, और मैं तो भाई करता हूँ, सिंपल सी बात है, इतनी साइकोलॉजी तो बन गई है, ठीक है? बाकी मैं इन सबको डिलीट मार देता हूँ। अपन लोग दोबारा एक, भाई छोट, अब बहुत देर देर हो गई है, 45-50 मिनट हो गए हैं बोलते बोलते, भाई थक गया मैं, पहली बार सीधा इतना बोल रहा हूँ, थक गया। और कट वगैरह भी नहीं लगा रखे कोई वीडियो में, तो ये कट कट करके बोल दूँ, जो भी बोल रहा हूँ भाई सीधा सीधा बोल रहा हूँ। तो यही है कि थोड़ा हिचकिचाहट भी हो रही है कि भाई लाइक इतनी देर से बोले जा रहा हूँ तो मुंह चलना ही बंद हो गया है। कोई नहीं, यहाँ से कहाँ से करें यार, छोटा सा ही ले लेते हैं चार्ट, इतना बड़ा नहीं लेते यार, क्योंकि ये वीडियो बनी बड़ी हो जाएगी ना भाई, तुम लोग खुद सोचोगे अंशु क्या सिखाया था। तो यहाँ से ले लेते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हमने, एफबीजी मार्क करेंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी, तो एफबीजी का हाफ पार्ट ले लेते हैं ये जैसे हम ले तो देखो ये भी सकते हैं ये, बट हम लोग ये या फिर ये ले लेंगे, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना भाई, तो ऑर्डर ब्लॉक लेके रखो, नहीं हुआ प्ले कोई इशू नहीं है भाई, पर ऑर्डर ब्लॉक लेके रखो, ठीक है? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, टैप हुआ मार्केट ने, लिक्विडिटी डन करी, लिक्विडिटी डन नहीं करी, डन कर दिया, बट ये बहुत लॉन्ग एंट्री बन गई थी, इतने दिन होल्ड भाई कोई को नहीं करता, ऐसा हिट करने नहीं गई, ये अच्छी बात है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी डन करी, आप इसके बीच में भी एंट्री बना सकते थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक एंट्री बनती, लिक्विडिटी डन करी, उसके बाद आपको एंट्री कहाँ मिलती है? ये एक एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक, नहीं हुई एंट्री, कोई इश्यू नहीं है। ये है एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने टैप किया ऊपर, उसके बाद एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, नहीं किया, कोई इशू नहीं, छोड़ दो। टैप किया ऊपर, लिक्विडिटी डन करी, आपको यहाँ तक का टारगेट रखना है, कितने भी ऊपर जाए भाई, उसके बाद मार्केट आप लोगों को दोबारा एनालिसिस करनी है, समझ रहे हो? ये एक ऑर्डर फ्लो, ये पूरा बनता है ऑर्डर फ्लो, मार्केट ने टैप किया, लिक्विडिटी डन, उसके देखो ऐसा नहीं है कि आपको लिक्विडिटी डन होने का वेट करना है आपको भाई, जब आप एंट्री में हो ना तब भी एनालिसिस करनी है कि हाँ भाई ये मैंने जो लेवल बनाया ये प्ले हो रहा है नहीं हो रहा, इसके बाद एक और एंट्री ऐड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। भाई यूट्यूबर्स क्या करते हैं, यही तो करते हैं, वो एंट्री ऐड ऐसे ही कर पाते हैं कि उनका दोबारा लेवल पे आ जाता है मार्केट, और दोबारा एंट्री ऐड कर देते हैं, उन लोगों को पता होता है कि भाई ये लेवल प्ले होगा, समझ रहे हो? यहाँ पे दोबारा आपने एनालिसिस करी मान लो, और यहाँ से मार्केट ने दोबारा प्ले करना चालू किया और लिक्विडिटी डन कर दी, ठीक है? फिर उसके बाद लास्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या बनता है, ऑर्डर फ्लो, ये पूरा ये बनता है। मार्केट ने टैप किया ऊपर, ये बनता है, टैप किया ऊपर, ये ब्रीच, भाई सेलिंग में बैठो, ठीक है? ब्रीच होते ही क्या सोचना है कि सेलिंग बैठो भाई, पहले ब्रीच होते ही सेलिंग में बैठो, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्क करो, नीचे की साइड एंट्री में बैठो भाई, कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है? अपनी एंट्री बनाओ, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनाओ भाई, लिक्विडिटी डन करो, लिक्विडिटी डन करते ही अपनी एंट्री छोड़ दो, बस। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो जो है यहाँ का, ये ऑर्डर फ्लो ब्रीच हुआ, बस सेलिंग बाइंग में बैठो, टैप
भाई एंट्री बनाओ, टैप को, लिक्विडिटी डन हुई, लेट हुई भाई, पर लॉन्ग एंट्री ऐसी ही मिलती है, लेट हुई क्योंकि मैंने तुम्हें बताया भाई जो स्मार्ट मनी होती है ना भाई, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे वर्क करती है, वो ऐसे वर्क नहीं करती कि आ जाए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं और उस पर देख रहे हैं क्या लेवल प्ले हो रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। अब देखो भाई अगर आप ना एक एंट्री में बैठे हो तो मैं क्या कहूंगा, अगर आपको एक लॉन्ग एंट्री मिल गई है ना तो उसके 1-2 दिन बाद तक ट्रेड मत लो, और उसके बीच में भी ट्रेड मत लो, एनालाइज करते रहो, अपनी क्वांटिटी ऐड मत करो, एनालाइज करते रहो लेवल्स को, क्वांटिटी ऐड मत करो, बस समझ रहे हो। उसके बाद आपका एक ऑर्डर ब्लॉक निकला, मार्केट ने टैप किया भाई ऊपर की साइड, बट आपको यहाँ पे ट्रेड क्वांटिटी ऐड मत करो, यहाँ पे आपने लगाई ट्रेड उसके बाद छोड़ दो, उस लिक्विडिटी को डन होने दो पहले, उसके बाद ही कोई ट्रेड करो, बीच में क्वांटिटी ऐड मत करो, समझ रहे हो। लेवल्स प्ले होंगे बट मार्केट बीच में जो होता है ना, मार्केट ब्रीच भी बहुत ज्यादा करती है, समझ रहे हो। जैसे मार्केट ने, आपने यहाँ पे तो एक ट्रेड बनाई, यहाँ पे लिक्विडिटी डन हो गई, आपने यहाँ पे एक ट्रेड बनाई, मार्केट ने ब्रीच कर दिया, लिक्विडिटी डन करने के लिए आप तो सोच बैठे थे लिक्विडिटी डन होगी, मार्केट ने लिक्विडिटी डन करी नहीं करी, ठीक है। चलो खैर आपने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट निकाला, बट यहाँ पे इतना सा प्रॉफिट निकाल के मार्केट ने ब्रीच किया, तो भाई आपका मेन फोकस क्या रहना चाहिए कि भाई मैं जब ही ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो मार्क करूंगा जब मार्केट मेरा लिक्विडिटी डन कर देगी, ठीक है। मार्केट भाई दो ही चीजों पे चलती है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर फ्लो से लिक्विडिटी तक, लिक्विडिटी से ऑर्डर फ्लो तक, यही है मार्केट में, समझ रहे हो। आपको बहुत सारे कोर्सों में यही बताया जाएगा कि मार्केट कहाँ से क्या काम करती है, ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी, इन दोनों चीजों के अलावा ना भाई कुछ भी नहीं है मार्केट में। ये चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर यही बोलेगा कि कोर्स बेच के बोलेगा ये आपको कि लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब चलो भाई बैक टू वर्क, ये एक मार्केट ने टैप किया, गो, ठीक है। अब आपको देखो करना क्या है, इसके बीच में भी लेवल्स मार्क करते रहना है, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई यार क्या लग गया, इसके बीच में लेवल्स मार्क करते रहना है, एडवांस, टैप गो, ठीक है, फिर एडवांस, टैप गो, ये प्ले हुआ, हर जगह एंट्री नहीं बनानी है, मैं बस आपको एनालाइज कर रहा हूँ, एनालाइज करके बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे सिनेरियोज बनते हैं मार्केट में, आपके सामने है ये सारी चीजें, समझ रहे हो। ये एक लेवल है, नहीं हुआ प्ले छोड़ दो, ये है एक, नहीं हुआ प्ले छोड़ दो, ठीक है। ये है एक, प्ले हुआ, पकड़ो एंट्री, लिक्विडिटी टारगेट रखो, लिक्विडिटी हुई, बस छोड़ दो। कंसोलिडेशन फेज में क्या, मार्केट ने बहुत खतरनाक कंसोलिडेट किया, ठीक है, देख लो आप भाई खुद देख सकते हो कितना कंसोलिडेट किया है। इस टाइम पे मार्केट से दूर रहो, ठीक है, मार्केट से दूर रहो। मार्केट ने कंसोलिडेशन फेज निकाला, निकल गए मार्केट से कंसोलिडेशन फेज पे, ठीक है। यहाँ तक का वेट करो, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो यहाँ से, रीच, छोड़ दो कोई नहीं, सेलिंग में मत बैठो, ठीक है। प्ले, गया ऊपर, ठीक है, फिर पकड़ो, प्ले, गया ऊपर, फिर पकड़ो ऑर्डर फ्लो, नहीं हुआ कोई नहीं, फिर पकड़ो, प्ले, फिर पकड़ो, एडवांस, नहीं हुआ कोई इशू नहीं, एफबीजी तो हुआ भाई, एफबीजी मार्क करा, हुआ, फिर पकड़ो, फिर पकड़ो, भाई अंधी एंट्री है, अंधी। बस आप लोगों को ना ये नहीं करना है कि भाई देखो अभी भी मार्केट ना बहुत खतरनाक कंसोलिडेशन कर रहा है भाई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इतने असल देखो, लोग ना छोटे पेयर्स पे ट्रेड इसलिए नहीं करते हैं भाई क्योंकि इनमें ना भाई लिक्विडिटी कम होती है, बट स्टिल भाई पैसा बना पा रहे हैं लोग इसमें, समझ रहे हो। भरोसा करके देखो भाई, बस गोल्ड पे बीटीसी के पीछे भागने से कुछ भी नहीं होता भाई, मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं वैसे ज्यादातर मैं खुद भी गोल्ड ही करता हूँ, बट मेरे को भाई टाइम हो चुका है इसलिए मैं गोल्ड करता हूँ, पहले मैं सारे पेयर्स करता था, ठीक है। तो भाई अब ये मैंने आपको समझा दिया है, बाकी मैं आपको कुछ लाइक बताता हूँ कि आप अपने एनालिसिस को सही करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। भाई आप ना कम से कम दिन में 10 पेयर उठाओ, 10 पेयर को मार्क कर लो ऐसे, जैसे मैंने मार्क कर रखे हैं ना, 10 पेयरों को मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, 10 पेयर को मार्क करके रोज उन 10 पे एनालाइज करो, एनालाइज करो कि भाई ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक,
लिक्विडिटी, डेली बायस और न्यूज़। न्यूज़ देख लो, बस न्यूज़ पे बैठो मत ट्रेड में, ठीक है। न्यूज़ एक इनिशियल टॉपिक है भाई, मैं इसको बाद में बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा न्यूज़ के ऊपर कुछ भी, ठीक है। सो आपको पहले जो दिन है ना, पहले कुछ दिन उनमें बस ये सब एनालाइज करते रहो रोज। रोज कम से कम 1-1.5 महीने तक तो रोज एनालाइज करो 10 पेयर। उसमें एनालाइज करने के लिए पेयर कौन कौन से होने चाहिए, मेन पेयर बता देता हूँ, बाकी आप भाई ऐसे तो कोई सी भी रख सकते हो, आईएनआर वगैरह मत रखना भाई, इतने खास पेयर नहीं है, ठीक है। रख देता हूँ, गोल्ड, बीटीसी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। मेजर पेयर्स मान सकते हो भाई, मेजर पेयर्स एकदम एनालाइज करो, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, यूरो यूएसडी, बीटीसी, उसके बाद नासदाक वगैरह, एयूडी, ये सब आप कर सकते हो। बाकी और भी बताऊं अगर मैं कुछ पेयर, तो एनजेड यूएसडी कर सकते हो भाई, ठीक है। ये पेयर्स कर सकते हो, बाकी वो आपकी मर्जी, आप कौन से पेयर पे कर रहे हो। बाकी देखो एनालाइज रोज करो, ठीक है। एनालाइज करते रहोगे। मैंने आपको 2 पेयर का एग्जाम्पल बताया है, 2 पेयर ये है यार, 2 पेयर बताए मैंने आपको एनालाइज करके, ये नहीं है। कौन सा बता दिया भाई मैंने, चलो कोई नहीं। पहले तो मैंने आपको ये एक यूरो बताया, ठीक है। मैं भूल ही गया कौन सा पेयर बताया था मैंने आपको, जीबी बताया था शायद, ये एक जीबीपी जेपीवाई बताया था, और मैंने एक बताया था आपको यूरो। इन दोनों पे मैंने आपको बहुत लंबी लंबी एनालिसिस करके दिखाई है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आपको ऐसे ही रोज 10 पेयर निकालने हैं, जैसे मैं आपके सामने बैठ के आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूँ ना, कि भाई हाँ ऐसे ऐसे देखो ये लेवल क्यों प्ले हुआ, कैसे प्ले हुआ, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे। अगर मैं रियल में यहाँ पे बैठा होता तो मैं कैसे ट्रेड बनाता, मैं ट्रेड बना पाता कि नहीं बना पाता, क्या सिनेरियो फॉलो हुआ है जो मैं ट्रेड बनाता, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या करना है, एक ही टाइम फ्रेम पे करना है। जैसे आपने डेली पे किया, डेली पे आपने पूरा चार्ट कर लिया, उसके बाद आप गए 4 आवर पे, 4 आवर पे आपने पूरा चार्ट किया, पूरा लाइक जहां से आपने मार्क किया हुआ, जैसे आपने यहाँ से चालू किया तो आपने पूरा करा यहाँ से चार्ट, ठीक है। पूरा जहां तक आप ये मार्केट चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 आवर पे गए, 2 आवर पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी बहुत अच्छे लेवल्स प्ले होते हैं। 1 आवर पे गए, 1 आवर पे पूरा प्ले किया, 30 मिनट पे गए, 30 मिनट पे पूरा प्ले किया, 15 मिनट गए, 15 में पूरा प्ले किया। आपको इनसे होगा क्या, लेवल्स की जान पहचान हो जाएगी कि यार कौन सा लेवल कौन से टाइम फ्रेम पे कौन से चार्ट पे ज्यादा टाइम वर्क कर रहा है, समझ रहे हो। जैसे मैं जीबीवी जीपीवाई में कर रहा हूँ, अब मैंने डेली से स्टार्ट किया, और मैं सारे लाइक टाइम फ्रेम एनालाइज कर रहा हूँ धीरे धीरे नीचे से, या मैंने एक ये पॉइंट पकड़ लिया। अब मैं डेली से एनालाइज करते करते 15 मिनट पे चला गया, पूरा एनालाइज किया डेली पे, उसके बाद 4 आवर पे क्या पूरा एनालाइज किया, 2 आवर पे क्या पूरा एनालाइज किया, 1 आवर पे क्या पूरा एनालाइज किया, 30 मिनट पे क्या पूरा एनालाइज किया, 15 मिनट पे क्या पूरा एनालाइज किया, 5 मिनट पे क्या पूरा एनालाइज किया। भाई मेरे को ना इसी एरिया में, बस इसी एरिया में पता लग जाएगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे जीबीपी जेपीवाई जो है ज्यादा हाई ट्रेड देता है, समझ रहे हो। बस ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी को ही मिला के, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, इन तीनों को मिला के इस एरिया में ही पता लग जाएगा मेरे को कि भाई जीबीपी जेपीवाई जो है ना वो कौन से टाइम फ्रेम पे ज्यादा वर्क करता है, समझ रहे हो। तो इन चीज पे फोकस करना है आपको कि भाई आपने आप अगर एनालिसिस कर रहे हो तो हर रोज एक नई चीज सीखो। यूरो में आपने रोज ऐसे ही किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक पहले डेली पे गए, डेली पे एनालिसिस किया, उसके बाद लेवल्स कभी डिलीट मत करो। डेली पे जैसे आपने अगर कर लिया ना भाई, तो लेवल डिलीट करने का फायदा, ना करने का फायदा क्या होगा, आपने ये लेवल प्ले कर रखा, आपने ये लेवल मार्क कर रखा है, प्ले हो रखा है, ठीक है। तो आपको पता है ये लेवल है यहाँ पे, ठीक है। आपको फिर उसके बाद क्या करना है, बस यहाँ से एनालाइज करना है, यहाँ से बस इतना लेवल, इतना जोन एनालाइज करो, बस हो गया। उसके बाद जाओ 4 आवर में, 4 आवर में एनालाइज करो फिर पूरा, फिर हो गया। उसके बाद जाओ 1 आवर में, 1 आवर में एनालाइज करो, हो गया भाई। ये छोटी छोटी चीज है ना भाई, मार्केट यही नहीं चाहती भाई आप करोड़ों रुपए दे दो मार्केट को, ठीक है। मार्केट बस आप इससे चाहती है डिसिप्लिन दो आप मार्केट को, भाई आप डिसिप्लिन दे दो बस मार्केट को, मार्केट आपको अमीर करके छोड़ेगी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। अमीर तो खैर क्या, आप वो ऐसा तो बना नहीं देगी भाई बिल गेट्स वगैरह बन के, बट आपको इतना स्टेबल अर्निंग दे देगी ना भाई मार्केट, कि आपको और कुछ करने की, ना कभी जॉब करने की, ना आपके घर वालों को जॉब करने की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो। तो भाई इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करो भाई, इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। मार्केट में बहुत चीजें कॉम्प्लिकेट कर रखी हैं प्रेशर में डालने के लिए कि मार्केट से पैसा बनाना मुश्किल है।
मुश्किल है भाई, पर उन लोगों के लिए जिन लोगों को छोटी-मोटी चीज़ें लाइक ऐसा लगता है कि यार ये सीखूँगा तो क्या ही होगा, ये सीखूँगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, मार्केट में चीज़ें प्ले होती हैं, बस प्ले करने वाले होने चाहिए, उन लोगों को प्ले करना आना चाहिए। बाकी हर चीज़ प्ले होती है। तो भाई ये जो मैंने 2 पेयर बताए हैं, इन पे अपना मार्किंग वगैरह कर लेना। गो यूरो यूएसडी पे आप एक और बार करके देखना। जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया, तो आप लोग भी कुछ लेवल्स निकालना और देखना कि भाई वो लेवल्स प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बाकी गोल्ड के जो मैंने आपको बताया था कि भाई बायस वगैरह हम लोग डिसाइड करेंगे अब। तो गोल्ड के बायस डिसाइड कर लेते हैं, डेली पे हम अभी 1 आवर पे चलते हैं। जैसे भाई देखो, अब मैंने डेली का चार्ट मैंने एनालाइज़ कर रखा है, तो मेरे को ज़रूरत पड़ रही है डेली का चार्ट एनालाइज़ करने के लिए? नहीं पड़ रही भाई। बस मेरे को डेली पे आके क्या देखना है कि मार्केट में कुछ फॉर्म हुआ है, मार्केट में फॉर्म हुआ है, ये ऑर्डर लो डेली का, ठीक है? मार्केट में ये फॉर्म हुआ है, अगर मार्केट इसको यहीं से क्लोज़ करती है, 5 घंटे अभी मार्केट को क्लोज़ होने में, ठीक है? 1 आवर पे जाओ, सिंपल सी बात है भाई, बहुत आसान चीज़ें हैं ये। 1 आवर पे जाओ, 1 आवर पे जाके ये मार्क कर दो, बस। ये 1 आवर का वो भी है। 4 आवर पे जाओ, 4 आवर पे सेम लेवल है। भाई यहाँ मार्केट आएगी अब नीचे, इसको मारो डिलीट। मार्केट इसको ब्रीच करती है, अगर मार्केट ऊपर जाएगी, अगर इसको ब्रीच नहीं करती है, तो मार्केट यहाँ से नीचे है और है भाई, सिंपल सी बात यही है, ठीक है? बीटीसी में चलते हैं। पहले गोल्ड पे भाई अलर्ट लगा देता हूँ, बाद में वरना पता नहीं लगता। ट्रेड में नहीं बैठ पा रहा मैं यार बहुत दिनों से, ठीक है? बीटीसी में चलते हैं। बीटीसी के लेवल डन हुए हैं अभी। डेली पे जाओ, है कुछ डेली में? अभी कुछ भी नहीं है। नीचे है, नीचे है भाई डेली का, ठीक है? 4 आवर और डेली ओवरलैप कर रहे हैं। 1 आवर पे जाओ, 4 आवर पे चले जाओ। 4 आवर पे क्या बन रहा है अभी? हाँ जी, ये एक लेवल है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट आएगा, ट्रेड बनाओ भाई। कौन रोक रहा है भाई? यहाँ पे मार्केट आएगा, ट्रेड बनाओ भाई, बनाओ ट्रेड। इसको डिलीट मारो, 1 आवर पे जाओ। है कोई लेवल? एडवांस है, ये है। मार्केट यहाँ पे आएगा, सिनेरियो बनाएगा, ट्रेड बनाओ। यहाँ पे आएगा, सिनेरियो बनाएगा, ट्रेड बनाओ। भाई ट्रेड करो भाई। अगर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, एनालिसिस करो। एक टाइम पे ट्रेड करोगे भाई, खुद इतना दिमाग आ जाएगा कि आप लोग ऐसी ट्रेड लगाओगे कि भाई आप लोग खुद सोचोगे कि क्या टाइम था और क्या हो गया, समझ रहे हो? बस एक चीज को पकड़ के उसको घीस दो अपने दिमाग में कि भाई यही करना है और यही करते रहूंगा, कुछ वीडियो नहीं देखूंगा मैं, बस इस चीज पे एनालिसिस करता रहूंगा, इस चीज पे फोकस रखूंगा। कोई वीडियो नहीं देखनी, ना उसके आगे कुछ पढ़ना है भाई। बेसिक चीजें हैं, ये बात समझो भाई, दिमाग में डालो। नई नई चीजें सीखने से कुछ नहीं होगा भाई, उस पर फोकस करोगे 1 महीना, दोबारा किसी और कोई और चीज मिलेगी, उस पर फोकस करने लग जाओगे। तो भाई नई चीजें सीखने से कुछ नहीं होगा, एक चीज को पकड़ के घिसो उसे दिमाग लगा के। यही था भाई आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी बताना भाई, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है 1 घंटे करीब की। मेरा भी मुंह थक गया बोलते बोलते, वरना मैं 1-2 पेयर और करके दिखा देता। बट कोई नहीं, आप लोग अपने अ, अपने चार्ट्स पे कर लेना। और सारे पेयर, बहुत सारे पेयर्स यहाँ पे मैंने भी कर रखे हैं, मैं भी करता हूँ भाई, हर पेयर करता हूँ। देखो आपको दिख रहा होगा हर पेयर पे, ये तो मैंने आपके सामने डिलीट मारा है भाई, हर पेयर मैंने कर रखा है पीछे। देखो हर पेयर करता हूँ भाई मैं भी भाई सारे पेयर एनालिसिस करता हूँ अभी भी। मैं मेन फोकस गोल्ड पे रखता हूँ, पर मैं एनालिसिस सारे पेयर पे करता हूँ, समझ रहे हो? तो भाई एनालिसिस करते रहो हर पेयर पे। कभी ये मत सोचो कि भाई मैं प्रो हो गया एकदम, अब मेरी 100% एक्यूरेसी हो गई। बाकी यही था वीडियो में भाई, वीडियो कैसी लगी बताना, और कोई डाउट हो तो वो भी बता देना, वो भी लाइक सॉल्व कर देंगे कमेंट सेक्शन में ही। और अगर कोई वीडियो चाहिए हो तो वो भी बता देना। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।